हेलो पाइथन प्रोग्रामर्स। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट के पार्ट 2 वीडियो में, जो कि हमारी फाइनल वीडियो भी होने वाली है। तो अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो में क्या किया है, हम लोग हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का सारा फ्रेमवर्क बनाकर तैयार कर लिए थे और बनने के बाद पूरा कंप्लीट हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अगर आप लोग भी पार्ट 1 वीडियो इस प्रोजेक्ट की नहीं देखें तो जाकर आप लोग पहले देख सकते हैं। फिर जब आप इस वीडियो में आएंगे तो ये वीडियो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इन पांचों बटन्स के बैकएंड में फंक्शन बनाएंगे, यानी कि इन बटन की फंक्शनैलिटी पे हम लोग काम करेंगे इस वीडियो में। और इसी के साथ साथ हम लोग माइस्क्वेल डाटाबेस को इस प्रोजेक्ट से कनेक्ट करवाएंगे, जिससे होगा क्या, जो भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट में सेव होगी एज अ डाटा, वही जाकर बैकएंड में माइस्क्वेल डाटाबेस में भी सेव हो जाएगी पेशेंट की इंफॉर्मेशन। यानी कि जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर पेशेंट की सेव होगी वही बैकएंड में जाकर माइस्क्वेल डाटाबेस में भी सेव हो जाएगी एज अ डाटा। तो कैसे सेव होगी, कैसे इसको आगे काम करना है, वो सब चलिए हम लोग आगे देखते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को माइस्क्वेल से कनेक्ट कराने के लिए हमें सबसे पहले माइस्क्वेल को डाउनलोड करना होता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए पहले से माइस्क्वेल को डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसको मैं ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं अपने लोकल होस्ट आईडी के अंदर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर हमें दो काम करने होंगे। सबसे पहला एक डाटाबेस बनाकर तैयार करना है, दूसरा हमें उसके अंदर टेबल बनाकर तैयार करना है। तो टोटल हमें यहाँ पर दो काम करने होंगे, डाटाबेस बनाना है सबसे पहले, फिर टेबल बनाना है उसके अंदर। तो देखिए डाटाबेस बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। यहाँ पर आप मेरा कर्सर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पर आकर आप लोग डाटाबेस को बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिखा भी रहा है क्रिएट अ न्यू स्कीमा इन द कनेक्टेड सर्वर। तो यहाँ पर आकर आप लोग डाटाबेस बना सकते हैं। और दूसरा तरीका है, इसके अंदर आकर आपको राइट क्लिक करना है, तो सेकंड ऑप्शन पे आपको दिखेगा क्रिएट स्कीमा। क्रिएट स्कीमा मतलब होता है डाटाबेस बनाना। तो मैं यहाँ पर क्रिएट स्कीमा पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर सबसे पहले हमें नेम देना होता है डाटाबेस का। तो मैं यहाँ पर डाटाबेस का नाम दे देता हूँ माई डाटा। इतना ही करना है आपको, नीचे आके अप्लाई करना है। एक बार और फिर से करना है अप्लाई। यहाँ पर प्रोसेस फिनिश हो गया, इसको फिर फिनिश कर दीजिए। और यहाँ पर आप लोग साइड में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर माई डाटा नाम से डाटाबेस हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हमें सेकंड क्या काम करना है, इसके अंदर टेबल बनाना है। तो हम इसके अंदर आएंगे, देखिए चार ऑप्शन हमें मिलेंगे। पहला टेबल, दूसरा व्यू, तीसरा है स्टोर प्रोसीजर, फोर्थ है हमारा फंक्शन। तो हमें बनाना है टेबल, तो हम टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आने के बाद राइट क्लिक करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिखाएगा क्रिएट टेबल, इसको हम लोग क्लिक कर देंगे। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, टेबल को बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें टेबल का नाम देना होता है। टेबल का नाम मैं देता हूँ हॉस्पिटल। टेबल का नाम देने के बाद हमें यहाँ पर कॉलम बनाने होंगे। कॉलम कैसे बनाने होंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैं अपने कोड में आ जाता हूँ, इसको रन करता हूँ। हमें कॉलम इसके हिसाब से बनाना है जितना हमने यहाँ पर हेडिंग बनाई हुई है। आपको अगर याद होगा, अगर आप लोग पार्ट 1 वीडियोस की देखे होंगे, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये टोटल 11 हेडिंग बनाई थी। तो यही जो हेडिंग यहाँ पर है उसी के नाम से हमें कॉलम बनाना है टेबल के अंदर। तो हम यहाँ पर कॉलम में आ जाते हैं। तो पहला हमारा क्या हेडिंग था, नेम ऑफ टैबलेट्स। जो यहाँ पर है सेम उसी तरीके वहाँ पर भी हमें कॉलम बनाना है। पहला है हमारा नेम ऑफ टैबलेट्स। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम ऑफ टैबलेट्स, LETS। ये हमारा पहला कॉलम बन गया। अब साइड में आएंगे, यहाँ पर डाटा टाइप देख पा रहे होंगे, तो इसको इंट से चेंज करके आपको var फंक्शन के अंदर रखना है और इसके अंदर आपको लिखना है 45। तो यहाँ हमारा डाटा टाइप भी सेट हो गया, ये पहला कॉलम हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह आपको टोटल 11 कॉलम आपको बनाने होंगे। तो मैं जल्दी जल्दी कॉलम यहाँ पर बना के आपको दिखाता हूँ। सेकेंड है हमारा रेफरेंस नंबर। तो यहाँ पर हम सेकेंड का नाम दे देते हैं रेफरेंस। ओके हो गया, सेकेंड कॉलम हमारा बन गया। थर्ड है हमारा डोज, थर्ड बन गया। फोर्थ है हमारा नंबर ऑफ टैबलेट्स, नंबर ऑफ टैबलेट्स। फिफ्थ है हमारा इशू डेट, एक्सपायरी डेट, डेली डोज, साइड इफेक्ट। इशू डेट, एक्सपायरी डेट, डेली डोज। जिस तरह मैं यहाँ पर कॉलम बना रहा हूँ देख देख के हेडिंग को, उसी तरह आप लोगों को भी यहाँ पर बनाना होगा। सेम तरीके से आपको बनाना है। डेली डोज हो गया। नेक्स्ट हमारा साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट हो गया। इसके बाद क्या है, पेशेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, पेशेंट एड्रेस। तीन और बनाने हैं हमें। पेशेंट नेम,
डेट ऑफ बर्थ, DOB, लास्ट है हमारा पेशेंट एड्रेस। यहाँ पर हमने टोटल कॉलम बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, टेबल बनाने के लिए नीचे आ जाना है और अप्लाई पे क्लिक करना है। एक और विंडो ओपन होगी, इस पर भी हमें अप्लाई करना है। यहाँ पर हमारा प्रोसेस फिनिश हो गया, इसको भी हम लोग यहाँ पर फिनिश कर लेते हैं। हमने देखिए हॉस्पिटल नाम से टेबल बनाया था, अब यहाँ पर हम टेबल के अंदर आएंगे, इस पर ऐसे क्लिक करेंगे, देखिए हॉस्पिटल नाम की हमारी यहाँ पर टेबल बन चुकी है। अब इसको व्यू करने के लिए इसके सामने आप लोग देख पा रहे होंगे लास्ट वाला जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए। तो यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली टेबल बनकर तैयार हो गया है। अब इसी के अंदर जो भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट में हमारा सेव होगा, बैकएंड में यहाँ पर भी आकर हमारा सेव हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर सब में नल दिखा रहा है, यानी कि कोई भी डाटा अभी हमारे टेबल में सेव नहीं हुई है। यहाँ पर हमारा MySQL वाला काम हो चुका है। अब हम लोग अपने कोड के अंदर आते हैं, तो इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब देखिए कोड के अंदर आके हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एंट्री फील्ड के अंदर टेक्स्ट वेरिएबल देंगे, क्योंकि इसी की ज़रूरत हमें हर जब भी हम बटन के फंक्शन आगे बनाएंगे उसमें सब में हमें टेक्स्ट वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी एंट्री फील्ड का है। एंट्री फील्ड मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ रन करके। ये सब जो हमारे हैं एंट्री फील्ड्स हैं, यहाँ पर पेशेंट इन्फॉर्मेशन वाली जो है, ये सब हमारी एंट्री फील्ड है। तो टेक्स्ट वेरिएबल हम लोग एंट्री फील्ड के अंदर इसलिए देते हैं क्योंकि जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी, एंटर्ड होगी, उसको हम लोग आसानी से फेच कर पाएंगे, उसकी इंफॉर्मेशन को हम लोग ले पाएंगे, फेच कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग एंट्री फील्ड के अंदर टेक्स्ट वेरिएबल देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एंट्री फील्ड के अंदर टेक्स्ट वेरिएबल देंगे। ये रहा हमारा एंट्री फील्ड। अब सब के अंदर हमें टेक्स्ट वेरिएबल देना होगा। तो सबसे पहले ऊपर टेक्स्ट वेरिएबल का नाम लिखना होगा हमें। यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूँ, टेक्स्ट वेरिएबल फॉर एवरी एंट्री फील्ड। अब यहाँ पर हमें देखिए टेक्स्ट वेरिएबल कैसे बनाना है, एंट्री फील्ड के अंदर कैसे रखना है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो हमने E1 वाला एंट्री फील्ड बनाया है, ये हमारा बना था नेम ऑफ टैबलेट्स के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला E1 का मतलब हो गया जो एंट्री फील्ड फर्स्ट, यानी कि जो सबसे पहला एंट्री फील्ड है, इसका कौन सा था, नेम ऑफ टैबलेट्स के लिए हमने बनाया था। तो इसी तरह हमको सबके लिए टेक्स्ट वेरिएबल बनाना है। कैसे बनाना मैं दिखाता हूँ। सबसे पहला हमारा था नेम ऑफ टैबलेट्स, तो इसका नाम लिख लेंगे नेम ऑफ टैबलेट्स, इक्वल टू करेंगे। यहाँ पर हमें टेक्स्ट वेरिएबल को स्ट्रिंग वॉर फंक्शन के अंदर रखना होता है, तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग वॉर फंक्शन के अंदर रख लेता हूँ। इसी तरह जितने भी हम लोग टेक्स्ट वेरिएबल बनाएंगे उसको स्ट्रिंग वॉर फंक्शन के अंदर रखेंगे और एंट्री फील्ड के अंदर टेक्स्ट वेरिएबल देंगे, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल टू, और टेक्स्ट वेरिएबल का हमारा क्या नाम है, नेम ऑफ टैबलेट्स। तो हम टेक्स्ट वेरिएबल दे देंगे नेम ऑफ टैबलेट्स। तो इसी तरह आपको सारे एंट्री फील्ड के अंदर टेक्स्ट वेरिएबल देने होंगे। अब सेकंड हम लोग बना लेते हैं। सेकंड है हमारा रेफरेंस के लिए, तो नाम लिख लेते हैं REF इक्वल टू, और यहाँ पर स्ट्रिंग वॉर फंक्शन के अंदर रख लेंगे। सेकंड हमारा बन गया, तो सेकंड भी इसके अंदर रख लेते हैं, कॉमा लगाएंगे, टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल टू REF। सॉरी, दो हमारा यहाँ पर बन गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट वेरिएबल सारा बना लेते हैं। अब थर्ड है हमारा डोज इक्वल टू, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, बार बार लिखना पड़ रहा है, यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देते हैं। तीन बन गया। चौथा है हमारा नंबर ऑफ टेबल्स, नंबर ऑफ टैबलेट्स, नंबर ऑफ टैबलेट्स इक्वल टू स्ट्रिंग वॉर फंक्शन। फोर्थ है, नहीं सॉरी, नेम ऑफ है ये, नंबर ऑफ लिखना है, NO टैबलेट, हाँ सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा इशू डेट, यहाँ पर इशू डेट। टेक्स्ट वेरिएबल का नाम आप लोग अपने से कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा रख रहा हूँ, इशू डेट इक्वल टू स्ट्रिंग वॉर। नेक्स्ट आएंगे एक्सपायरी डेट, EXPDATE। एक्सपायरी डेट के बाद है हमारा डेली डोज, डेली डोज इक्वल टू स्ट्रिंग वॉर। डेली डोज हमारा हो गया। डेली डोज के बाद है हमारा साइड इफेक्ट, स्ट्रिंग वॉर फंक्शन के अंदर इसको रख लिए। साइड इफेक्ट के बाद है हमारा ब्लड प्रेशर इक्वल टू स्ट्रिंग वॉर के अंदर रख लिए। ब्लड प्रेशर के बाद है स्टोरेज डिवाइस, तो इसका नाम लग लेते हैं स्टोरेज। स्टोरेज के बाद है हमारा मेडिकेशन इक्वल टू स्ट्रिंग वॉर। मेडिकेशन के बाद है पेशेंट ID
पेशेंट आईडी इक्वल टू स्ट्रिंग वॉर, सॉरी, पेशेंट आईडी इक्वल टू स्ट्रिंग वॉर। नेक्स्ट है हमारा डेट ऑफ बर्थ, नहीं, पेशेंट आईडी के बाद है हमारा नेम ऑफ पेशेंट, नेम ऑफ पेशेंट, स्ट्रिंग वॉर, स्ट्रिंग वॉर। नेम ऑफ पेशेंट के बाद है हमारा डेट ऑफ बर्थ, DOB इक्वल टू स्ट्रिंग वॉर। लास्ट है हमारा पेशेंट एड्रेस, तो यहाँ पर मैंने सारे एंट्री फील्ड के टेक्स्ट वेरिएबल बना लिए हैं। अब एंट्री फील्ड के अंदर हमें टेक्स्ट वेरिएबल देना है। दो हमारा हो चुका है, नेम ऑफ टैबलेट्स और रेफरेंस। थर्ड है हमारा डोज, तो थर्ड वाले एंट्री फील्ड में आ जाएंगे E3 के अंदर, कॉमा करेंगे, टेक्स्ट वेरिएबल देंगे, इसका नाम था डोज। फोर्थ वाले में आ जाएंगे, एंट्री टेक्स्ट वेरिएबल देंगे, टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल टू, फोर्थ क्या था हमारा, नंबर ऑफ टैबलेट्स, नंबर ऑफ टैबलेट्स, नंबर ऑफ टैबलेट्स हो गया। फिफ्थ वाले में आएंगे, कॉमा टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ टैबलेट बाय इशू डेट था शायद, देख लेता हूँ एक बार, गलत कर दूंगा यहाँ पे तो गलत गलत इन्फॉर्मेशन उल्टी सीधी आ जाएगी। नंबर ऑफ टैबलेट बाय इशू डेट है, फिर एक्सपायरी डेट, डेली डोज, साइड इफेक्ट। इशू डेट हो गया। E6 में आएंगे, कॉमा टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल टू एक्सपायरी डेट, EXPDATE। एक्सपायरी डेट के बाद था हमारा डेली डोज, डेली डोज के बाद था हमारा साइड इफेक्ट, टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल टू साइड इफेक्ट। 9 था हमारा टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल टू साइड इफेक्ट के बाद क्या था हमारा, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर हो गया। 10th वाले पे आएंगे, टेक्स्ट वेरिएबल देंगे, ब्लड प्रेशर के बाद था हमारा स्टोरेज, स्टोरेज के बाद था हमारा मेडिकेशन, टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल टू मेडिकेशन। 12th में आएंगे, टेक्स्ट वेरिएबल देंगे, मेडिकेशन के बाद था हमारा पेशेंट आईडी। 13 में आएंगे, टेक्स्ट वेरिएबल देंगे, पेशेंट आईडी के बाद था हमारा नेम ऑफ पेशेंट। 14 में आएंगे, कॉमा टेक्स्ट वेरिएबल, तो 14 हमारा था डेट ऑफ बर्थ, DOB। लास्ट हमारा है पेशेंट एड्रेस, कॉमा टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल टू पेशेंट एड्रेस। यहाँ पर हमने सारे एंट्री फील्ड के अंदर टेक्स्ट वेरिएबल दे दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने बटन के फंक्शनैलिटी पे काम करेंगे। चलिए हम लोग अपने बटन के फंक्शनैलिटी पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किस पे काम करेंगे, मैं यहाँ पर पहले रन कर लेता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, पहले यहाँ पर रन करता हूँ। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5 बटन्स हैं। तो सबसे पहला बटन हम लोग बनाएंगे सेव प्रिस्क्रिप्शन डाटा। अभी देखिए किसी बटन पे क्लिक कर रहे हैं, क्लिक तो हो रहा है लेकिन फंक्शन काम नहीं कर रहा है, यानी कोई भी बटन अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सेव प्रिस्क्रिप्शन डाटा पे काम करेंगे, इसको क्लोज कर देते हैं। अब किसी भी बटन के फंक्शनैलिटी पे काम करने के लिए सबसे पहले हमें बटन के अंदर कमांड देना होता है। तो जहाँ पर हम लोग बटन बनाए वहाँ पर आ जाएंगे। सबसे पहले हमें काम करना है सेव प्रिस्क्रिप्शन डाटा बटन पे। तो सेव प्रिस्क्रिप्शन डाटा वाला यहाँ पर हमें ये है, कोड मिल गया है। तो इस बटन के अंदर हमें सबसे पहले लास्ट में हमें देना होता है कमांड। कमांड हम तब देते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारा जब बटन क्लिक हो तो उसके बैकएंड में कोई फंक्शन काम करे। तो यहाँ पर हमें कमांड जिस भी नाम से हमें फंक्शन बनाना है वो नाम हमें यहाँ पर देना होगा। तो हम सेव प्रिस्क्रिप्शन डाटा का यहाँ पर कमांड दे देते हैं PD प्रिस्क्रिप्शन डाटा नाम से। तो इसी नाम से हम लोग फंक्शन बनाएंगे। तो सबसे ऊपर हमें आ जाना है। अभी एरर शो होगा जब तक मैं इसका फंक्शन नहीं बनाऊंगा। सबसे ऊपर आ जाएंगे हम लोग और यहाँ सबसे ऊपर आके यहाँ पर कमेंट डाल देता हूँ बटन फंक्शन। तो पहला हमारा था PD। अब देखिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम लोग जो MySQL है उससे हम लोग अपने प्रोजेक्ट का कनेक्शन बनाएंगे, यानी कि MySQL डाटाबेस से कनेक्टिविटी करेंगे हम लोग। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उससे पहले हम लोग एक कंडीशन दे देते हैं
यहाँ पर मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। पहले पास लिख दूँ, यहाँ पर नया एरर शो होगा। यहाँ पर रन किया मैंने। उससे पहले एक दो कंडीशन दे देते हैं, यानी कि अगर पूरी यहाँ पर एंट्री फील्ड अगर इंफॉर्मेशन अगर फिल नहीं हुई है तो उसको एरर दिखाया जाएगा कि ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हम लोग नेम ऑफ टैबलेट्स और रेफरेंस नंबर का यहाँ पर कंडीशन दे देते हैं। तो इसको पास वाला हटाते हैं। तो यहाँ पर इफ़ कंडीशन देंगे, इफ़ E1 यानी कि पहला एंट्री फील्ड है हमारा नेम ऑफ टैबलेट्स के लिए। E1 डॉट गेट मेथड्स क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन है उसको फैच ये करेगा। गेट इन्फॉर्मेशन ये हो गया। डबल इक्वल टू लगाना है, यहाँ पे एंट्री स्ट्रिंग लिखना है। यानी कि इसका मतलब क्या हो रहा है, या जो पहला एंट्री फील्ड है अगर वो खाली है और उसके बाद हम लोग यहाँ पे और देंगे, और अब यहाँ पे E2 भी इसी तरह दे देंगे कंडीशन। E2 डॉट गेट क्या होगा, ये फेच करेगा एंट्री फील्ड में इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, खाली है कि भरा हुआ है। यहाँ पर हम लोग डबल इक्वल टू ये दे दिए। यहाँ पर इस तरह कंडीशन लगा देते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या दिए इफ कंडीशन के अंदर, कि अगर जो पहला एंट्री फील्ड है और दूसरा एंट्री फील्ड अगर खाली है और सब भरा है, तब भी यहाँ पर उसको एरर शो होगा, यानी कि मैसेज शो होगा कि ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो इसके लिए हमें मैसेज बॉक्स किंटर मॉड्यूल में से इंपोर्ट करना होता है। सबसे ऊपर आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम किंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। तो यहाँ पर हम लोग मैसेज बॉक्स को इंपोर्ट कर लिए। इसी की मदद से हम लोग उसको यहाँ पर मैसेज बॉक्स को दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, देखिए मैसेज बॉक्स को कॉल करना है, डॉट लगाना। अब इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन आते हैं, शो एरर, शो इन्फो, आक्स या नो, शो वार्निंग, आक्स ओके कैंसिल, बहुत सारे फंक्शन आते हैं, लेकिन हमें एरर को शो कराना है तो हम शो एरर फंक्शन को चूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर हमें दो पैरामीटर देने होते हैं, पहला टाइटल, दूसरा मैसेज। टाइटल हम दे देते हैं एरर, बाहर आएंगे कॉमा लगाएंगे, फिर स्ट्रिंग के अंदर मैसेज देंगे। तो मैसेज देते हैं ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड हो गया। तो यहाँ पर हमने कंडीशन दे दी कि अगर यहाँ पर नेम ऑफ टैबलेट्स और रेफरेंस नंबर वाला अगर यहाँ पर एम्प्टी है तो उसको यहाँ पर मैसेज बॉक्स शो होगा ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। देखिए यहाँ पर एम्प्टी है। अभी मैं इसको यहाँ पर सब जगह ये देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए सब एंट्री फील्ड में इंफॉर्मेशन फिल है, लेकिन नेम ऑफ टैबलेट और रेफरेंस नंबर में नहीं है। अब मैं इस पर अगर क्लिक करूंगा तो ये हमें दिखाएगा ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन सक्सेसफुली काम कर रही है। अब नेक्स्ट हम लोग MySQL डाटाबेस से इसको कनेक्शन बनाएंगे, यानी कि इस प्रोजेक्ट को MySQL डाटाबेस से कनेक्ट करवाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें MySQL डॉट कनेक्टर लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉल करने के लिए हमें टर्मिनल में आना होगा और वहाँ आकर लिखना होगा हमें पिप इंस्टॉल MySQL डैश कनेक्टर। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको भी लिखना है, डैश कनेक्टर डैश पाइथन। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। जैसे एंटर प्रेस करेंगे कुछ ही सेकंड के बाद आपका ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा था, इसीलिए मुझे यहाँ पर दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अब जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है, सबसे ऊपर आपको आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर इसको इम्पोर्ट कर लेना है। इम्पोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर इसको लिखना होगा इम्पोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। तो यहाँ पर मैं लिख के दिखा देता हूँ, इम्पोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। अपने आप सेशन भी यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने MySQL डॉट कनेक्टर को इंपोर्ट कर लिया है। अब इसी की मदद से हम लोग MySQL से कनेक्शन बनाएंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट आना है। अब हम लोग एल्स कंडीशन के अंदर MySQL डाटाबेस का कनेक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पर एल्स कंडीशन बना लेते हैं। इसके अंदर देखिए कनेक्शन बनाना होगा। तो कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल का नाम आपको लेना होगा। तो मैं CON नाम से वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ। इक्वल टू लगाऊंगा। वेरिएबल का नाम आप किसी नाम से ले सकते हैं, मैं यहाँ पर CON नाम से लिखा हूँ। तो हमने यहाँ पर वेरिएबल बना लिया, इक्वल टू लगाया। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें MySQL डॉट कनेक्टर लाइब्रेरी को कॉल करना होगा। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा MySQL डॉट कनेक्टर। कनेक्टर के बाद आपको यहाँ पर लिखना है डॉट कनेक्ट। यहाँ पर कनेक्ट फंक्शन आता है कनेक्टर क्लास के अंदर। तो ये कनेक्ट फंक्शन हो गया। अब इसके अंदर हमें 4 पैरामीटर देने होते हैं कनेक्शन कराने के लिए। पहला होता है होस्ट, दूसरा होता है यूज़र नेम, तीसरा होता है पासवर्ड, चौथा होता है हमारा डाटाबेस। तो यहाँ पर हमें टोटल 4 पैरामीटर देने होते हैं। पहला पैरामीटर हमें देना होता है होस्ट, इक्वल टू जिस नाम से आपने होस्ट आईडी बनाई हुई है। तो मेरा जो होस्ट है वो लोकल होस्ट है। तो स्ट्रिंग के अंदर आपको यहाँ पर लिखना होगा लोकल होस्ट। एक बार मैं आपको यहाँ पर MySQL भी ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर नीचे देखिए मेरी जो आईडी है यहाँ पर लिखा है लोकल होस्ट। तो इसी नाम से हमने यहाँ पर होस्ट का नाम दिया है।
यहाँ पर हमारा होस्ट हो गया। सेकंड हमें क्या देना होगा, यूज़र नेम। तो यहाँ पर हमें देना है यूज़र नेम इक्वल टू, स्ट्रिंग के अंदर हमें यूज़र नेम देना होगा। तो यहाँ पर यूज़र नेम भी मैं आपको दिखा देता हूँ MySQL ओपन करके। देखिए यूज़र नेम का यहाँ पर क्या नाम दिया है, रूट। तो हमें भी वहाँ पर यूज़र नेम का नाम देना है। तो यूज़र नेम का नाम हो गया रूट, 2 पैरामीटर हो गया। थर्ड हमें देना है यहाँ पर पासवर्ड। तो यहाँ पर हमें लिखना है पासवर्ड इक्वल टू, स्ट्रिंग के अंदर जिस स्ट्रिंग के अंदर जो भी आपने पासवर्ड दिया है MySQL में, वही सेम आपको यहाँ पर भी देना होगा। तो मैंने पासवर्ड दिया था MySQL अर्बू डाटा @123। इतना बड़ा पासवर्ड नहीं रखना होता, लेकिन मैं ऐसे ही रख दिया हूँ। आप छोटा और सिंपल भी पासवर्ड रख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पासवर्ड दे दिया MySQL अर्बू डाटा @123, MySQL अर्बू डाटा @123। लास्ट है हमारा डाटाबेस। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको यहाँ पर डाटाबेस MySQL में बनाकर दिखाया था। तो आपको याद होगा डाटाबेस मैंने किस नाम से बनाया था। डाटाबेस मैंने बनाया था माई डाटा नाम से। तो स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पर डाटाबेस का नाम देना है। यहाँ पर डाटाबेस का नाम देता हूँ माई डाटा। यहाँ पर मैं आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ हर एक चीज़, ताकि आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने डाटाबेस बनाया था माई डाटा नाम से, फिर उसके अंदर टेबल बनाई थी हॉस्पिटल नाम से। ये हो गया हमारा पहला लाइन जिसमें हमने कनेक्शन बनाया है। अब हमें कर्सर बनाना होगा। तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट आ जाना है। यहाँ पर आके हमें कर्सर बनाना है। तो यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम ले लेते हैं माई कर्सर इक्वल टू। कर्सर बनाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका होता है। जहाँ जहाँ पे आपने कनेक्शन बनाया था उस वेरिएबल का नाम लिखिए। वेरिएबल का नाम है कौन, डॉट लगाइए और यहाँ पर कर्सर फंक्शन का यूज़ कर लीजिए। सजेशन भी देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। अब थर्ड हमें जो करना होता है वो हमारा मेन काम होता है कनेक्शन कराने के लिए। मतलब कनेक्शन तो हमने यहाँ पर करा लिया है, कनेक्शन हमारा ये 2 लाइन से हो गया, कर्सर भी बन गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्वेरी देंगे, क्योंकि MySQL में हर एक चीज़ करने के लिए क्वेरी होती है। प्रिस्क्रिप्शन डाटा को सेव करने के लिए क्वेरी होती है, डिलीट करने के लिए क्वेरी होती है, अपडेट करने के लिए क्वेरी होती है। तो MySQL में हर एक चीज़ के लिए क्वेरी होती है। तो थर्ड लाइन में हम लोग क्या करेंगे, क्वेरी देंगे। क्वेरी कैसे देंगे, देखिए नेक्स्ट आएंगे हम लोग यहाँ पर, फिर से हम लोग माई कर्सर वेरिएबल का नाम लिखेंगे जहाँ पर हमने कर्सर बनाया था जिस नाम से, डॉट लगाएंगे और यहाँ पे एग्जीक्यूट फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमें क्वेरी देना होता है स्ट्रिंग के अंदर। तो देखिए जिस तरह मैं क्वेरी दे रहा हूँ सेम स्टेप फॉलो करके आपको भी क्वेरी इसी तरह लिखना होगा। तो स्ट्रिंग के अंदर आपको यहाँ पर लिखना होगा इंसर्ट, एक स्पेस देना है, यहाँ पर लिखना है इनटू, फिर एक स्पेस देना है। आपकी यहाँ पर आपको टेबल का नाम लिखना है। तो अगर आपको याद होगा मैंने डाटाबेस के अंदर टेबल जो बनाई थी हॉस्पिटल नाम से बनाई थी। तो मैंने यहाँ पर टेबल का नाम देना है इंसर्ट इनटू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल यानी कि टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू हॉस्पिटल, फिर एक स्पेस दीजिए और यहाँ पर लिखिए वैल्यूज़। वैल्यूज़ हो गया। अब यहाँ पर आप ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करिए। अब ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पर टोटल 11% लिखने होंगे। यहाँ पर जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ सेम तरीके से आपको भी करना है। टोटल 11% क्यों लिखना है, क्योंकि जो हमारा कॉलम था टोटल वो 11 था। जहाँ पर हमने टेबल में जो कॉलम बनाए थे वो 11 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमारा यहाँ पर कॉलम है। कॉलम का मतलब हेडिंग, हेडिंग का मतलब कॉलम। तो यहाँ पर हमारी टोटल हेडिंग है या तो टोटल कॉलम है, तो उस हिसाब से हमें टोटल % भी रखना होगा। तो हम यहाँ पर अपने कोड के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो टोटल 11 कॉलम है, तो यहाँ पर हम टोटल 11% लिखेंगे। कैसे लिखेंगे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। परसेंटेज लिखना है पहले आपको, एस लिखना है, कॉमा करना है, एक हो गया। अब यहाँ पर दूसरा बनाना है, सेकंड हो गया, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया सिक्स्थ, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, लास्ट है हमारा 11। तो यहाँ पर 11 आपको %s बनाना है। एक बार और मैं काउंट कर लेता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पर अगर क्वेरी में अगर मेरी गलती हो जाएगी तो फिर मेरा फंक्शन काम नहीं करेगा, बटन नहीं काम करेगा। तो मैं इसको काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर मैंने टोटल 11 यहाँ पर % बना लिया है। अब स्ट्रिंग के बाहर आपको आना है, यहाँ पर स्ट्रिंग के बाहर आना है, कॉमा लगाना है, फिर से यहाँ पर आपको ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करना है। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसी के आगे हम कोड लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो सीधा आप यहाँ पर एंटर क्लिक करिए। एंटर करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, आपकी सेम लाइन चलती रहेगी।
अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी हमने ऊपर क्या हर एंट्री फील्ड के अंदर टेक्स्ट वेरिएबल बनाया था, इसी के लिए बनाया था क्योंकि वो हर एक बटन में यूज़ आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने वैल्यू को इंसर्ट कराना है, यानी कि सेव करवाना है। तो सेव करवाने के लिए जो मैं यहाँ पर आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन सेव करवाना है, तो सेव करवाने के लिए सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे एंटर्ड हुई है उसको यहाँ पे पता करना होगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन क्या है। तो यानी कि टोटल हमें क्या करना है, पेशेंट की जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे एंटर हो रही है उसको फेच करना है। तो फेच करने के लिए हमने क्या बनाया था, टेक्स्ट वेरिएबल, तब उसका यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर टोटल हमने 15 टेक्स्ट वेरिएबल बनाए थे, लेकिन हमें टोटल यहाँ पे कितने चाहिए, 11 टेक्स्ट वेरिएबल, क्योंकि हमारा जो कॉलम बना है वो टोटल 11 कॉलम बने हैं। और यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट के अंदर भी हेडिंग जो बनी है वो टोटल यहाँ पर 11 बनी है। इसी के अंदर हमें यहाँ पर डाटा को शो कराना है। तो जो जो यहाँ पर हेडिंग है, जो हेडिंग रहेगी वही सेम कॉलम रहेगा। तो आप कॉलम भी दे सकते हैं, हेडिंग भी दे सकते हैं। जो कॉलम आपका रहेगा यहाँ, सॉरी, जो आपको यहाँ पर हेडिंग रहेगी उसी सेम का आपको टेक्स्ट वेरिएबल भी देना होगा। मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। पहला हमारा था नेम ऑफ टैबलेट्स। मैं MySQL खोल लेता हूँ। या तो आप हेडिंग भी दे सकते हैं या तो आप ये कॉलम भी देख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होगा। नेम ऑफ टैबलेट्स यानी कि सबसे पहले इसकी वैल्यू यहाँ पर दिखाना है, नेम ऑफ टैबलेट्स की। तो नेम ऑफ टैबलेट्स की एंट्री फील्ड का नाम हमने रखा था नेम ऑफ टैबलेट्स। देखिए यहाँ पर सजेशन भी अपने आप आ गया। नेम ऑफ टैबलेट्स करना है, डॉट लगाना है और यहाँ पर गेट फंक्शन का यूज़ करना है। तो ये क्या करेगा, नेम ऑफ टैबलेट्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन एंटर्ड हुई रहेगी ये फेच कर लेगा गेट फंक्शन की मदद से। इसी तरह आपको सारी इंफॉर्मेशन को फेच करना है, कॉमा लगाना है, नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट हमारा क्या था, नेम ऑफ टैबलेट बाद रेफरेंस था, फिर डोज था, फिर नंबर ऑफ टैबलेट्स था। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारा रेफरेंस। रेफरेंस का हमने टेक्स्ट वेरिएबल दिया था रेफ। आपको अगर नहीं याद होगा मैं ऊपर आपको दिखा भी देता हूँ। टेक्स्ट वेरिएबल हमने कहाँ बनाया था, हाँ ये है, ये देखिए रेफ बनाया है रेफरेंस का। रेफरेंस का हमने टेक्स्ट वेरिएबल बनाया है रेफ नाम से। तो ऊपर आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पर हमें रेफरेंस नंबर का टेक्स्ट वेरिएबल देना है। तो टेक्स्ट वेरिएबल का नाम है रेफ, डॉट लगाना है, गेट फंक्शन का यूज़ कर लेना है, बस हमें और यहाँ पर कुछ नहीं करना है। कॉमा लगाना है, नेक्स्ट आना है। नेक्स्ट हमारा था डोज के लिए, तो डोज का टेक्स्ट वेरिएबल का नाम था डोज डॉट गेट फंक्शन, कॉमा लगाना है, नेक्स्ट आना है। फोर्थ हमारा था नंबर ऑफ टैबलेट्स। अपने आप देखिए सजेशन भी आ जाता है, गेट फंक्शन कॉमा नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट हमारा था इशू डेट डॉट गेट फंक्शन कॉमा नेक्स्ट। इशू डेट के बाद था हमारा एक्सपायरी डेट EXPDATE डॉट गेट फंक्शन, कॉमा लगाए, नेक्स्ट आ गया। एक्सपायरी डेट के बाद हमारा था डेली डोज साइड इफेक्ट। मुझे यहाँ पर याद है तो मैं इसलिए तुरंत यहाँ पे कर ले रहा हूँ, आप लोग देख देख के करिएगा। यहाँ पर हो गया डेली डोज। चलिए मैं एक बार आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। डेली डोज तक हमारा हो गया। अब यहाँ पर 4 बचा है, साइड इफेक्ट, पेशेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, पेशेंट एड्रेस। तो इन सब का यहाँ पर टेक्स्ट वेरिएबल हमें यहाँ पर देना होगा। डेली डोज हो गया, साइड इफेक्ट देना है, साइड इफेक्ट डॉट गेट फंक्शन, कॉमा नेक्स्ट आना है। साइड इफेक्ट के बाद है नेम ऑफ पेशेंट डॉट गेट फंक्शन। नेम ऑफ पेशेंट के बाद है DOB डेट ऑफ बर्थ डॉट गेट फंक्शन, कॉमा नेक्स्ट की है। डेट ऑफ बर्थ के बाद लास्ट हमारा पेशेंट एड्रेस डॉट गेट फंक्शन। तो यहाँ पर हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। अब लास्ट में हमें क्या करना होगा, जो हमने यहाँ पर कनेक्शन करा के इसका कोड लिखा है इसको हमें कमिट करवाना होगा ताकि ये कोड हमारा काम करे। नीचे आके हमें यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर CON वेरिएबल का नाम डॉट लगाना है, कमिट फंक्शन का यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा। ये कर लिए। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसको क्लोज करना होगा। तो कनेक्शन डॉट क्लोज फंक्शन का यूज़ करना होगा। क्लोज करेंगे। लास्ट में हम यहाँ पे मैसेज बॉक्स की हेल्प से यूज़र को दिखाएंगे, जब उसका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा तो मैसेज बॉक्स में दिखाई देगा रिकॉर्ड हैड बीन इंसर्टेड। तो यहाँ पर मैसेज बॉक्स का यूज़ करेंगे, डॉट लगाएंगे। आपके यहाँ पर इंफॉर्मेशन को शो कराना है तो शो इन्फो फंक्शन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले टाइटल देना होता है, तो टाइटल हम यहाँ पर देख देंगे सक्सेसफुल। सक्सेस ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। सक्सेस मैंने यहाँ पर दे दिया टाइटल। बाहर आएंगे, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे मैसेज दे देते हैं, मैसेज देंगे रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड। तो यहाँ पर हमारा लास्ट में मैसेज बॉक्स दिखाई देगा रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड। तो हमारा यहाँ पर सेव प्रिस्क्रिप्शन डाटा वाला बटन बन चुका है। अब इसको फाइनली रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पेशेंट की सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करना होता है। तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर रैंडमली सारी इन्फॉर्मेशन पेशेंट की फिल कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए।
तो यहाँ पर मैं रैंडमली इस तरह सारी इंफॉर्मेशन को फिल कर देता हूँ। आपको याद होगा इससे पहले मैंने दो कंडीशन लगाई थी कि यहाँ पर पेशेंट की इंफॉर्मेशन अगर फिल हो रही है और उसमें से नेम ऑफ टैबलेट्स या तो रेफरेंस नंबर में से कोई भी एंट्री फील्ड अगर एम्प्टी है, तो जैसे ही आप सेव प्रिस्क्रिप्शन डाटा पे क्लिक करेंगे बटन पे, तो सबसे पहले आपको ये एरर बॉक्स शो होगा। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर फिल भी किया इन्फॉर्मेशन को, नेम ऑफ टैबलेट्स मैंने एम्प्टी छोड़ दिया है। अब देखिए मैं जैसे सेव प्रिस्क्रिप्शन डाटा बटन पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर एरर मैसेज आ गया, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो कंडीशन हमारी सक्सेसफुली काम कर रही है। तो यहाँ पर मैं कोई भी नाम डाल देता हूँ, पैरासीटामोल। नेम ऑफ टैबलेट मैंने डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर सेव प्रिस्क्रिप्शन डाटा पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ इस बटन पे क्लिक करने पे मेरा इंफॉर्मेशन सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर सक्सेसफुली दिखा रहा है रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड, यानी कि मेरा रिकॉर्ड जो है वो सेव हो चुका है। लेकिन वो यहाँ इस प्रोजेक्ट में सेव शो नहीं हो रहा है। अब देख लेते हैं कि MySQL में सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। MySQL ओपन कर लेते हैं। अभी देखिए हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो है डाटा है वो नल है, यानी कि कोई डाटा इसमें सेव नहीं है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, जो भी मेरा डाटा सेव मैंने किया था अभी वो यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो चुका है। यानी कि बैकएंड में MySQL में डाटा हमारा सेव हो जा रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर ये डाटा हमारा शो नहीं हो रहा है। तो डाटा को शो कराने के लिए हमें इसके अंदर एक और फंक्शन बनाना होगा, फेच डाटा नाम से। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, अपने कोड के अंदर आता हूँ और जो मैंने ये बटन बनाया है सेव प्रिस्क्रिप्शन डाटा वाला, इसी के अंदर हमें एक और फंक्शन बनाना होगा फेच डाटा से, जिससे क्या होगा जो इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है वो हमारे प्रोजेक्ट में भी शो होगी सक्सेसफुली। तो यहाँ पर एक और हमें फंक्शन बनाना है, फंक्शन का नाम रहेगा फेच डाटा, क्योंकि हम डाटा को फेच करके MySQL से अपने प्रोजेक्ट में शो करवाएंगे। यहाँ पर नाम रख देते हैं फंक्शन का फेच डाटा। ये हमारा फंक्शन बन चुका है। अब इसके अंदर भी सबसे पहले हमें MySQL से कनेक्शन बनाना होता है। तो सीधा ऊपर की लाइन यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं एग्जीक्यूट तक। यहाँ तक ये हमारा सारा चीज़ सेम रहेगा। मैं सीधा इसको कॉपी कर लूँगा। MySQL से इसको कनेक्शन करने के लिए ये इतना 3 लाइन हमारा सेम रहता है। तो नीचे आएंगे, इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। कनेक्शन वाला हमारा सेम रहता है। इसके सब के अंदर हमें पैरामीटर 4 देने होते हैं, होस्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड, डाटा टाइप। और यहाँ पर माई कर्सर, अपना कर्सर बनाना होता है। और थर्ड लाइन में हमें क्वेरी देना होता है, जो कि एग्जीक्यूट फंक्शन में हमें देना होता है। तो यहाँ पर हमें क्वेरी क्या देना होगा, देखिए स्ट्रिंग के अंदर आपको लिखना होगा सेलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब होता है एवरीथिंग, सारी चीज़। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हॉस्पिटल, हॉस्पिटल यानी कि टेबल का नाम। तो यहाँ पर हमने क्यूरी दे दी है। अब इसके नीचे आएंगे, रो बनाना होगा हमें। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा रोज़, ये हमने वेरिएबल का नाम लिख लिया रोज़। और यहाँ पर माई कर्सर वेरिएबल को यहाँ पर कॉल करना है, तो माई कर्सर डॉट लगाना है। और यहाँ पर फेच ऑल फंक्शन का हमें यूज़ करना होगा, इस सेकंड वाला फेच। अब नेक्स्ट हमें आकर यहाँ पर इफ़ कंडीशन देना होता है, यानी कि हम यहाँ पर देंगे कि अगर जो लेंथ है रोज़ की अगर 0 से बड़ी है, यानी कि 0 के बराबर नहीं है, तो इस तरह हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन देंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इफ़ लेन फंक्शन मतलब लेंथ होता है। इफ़ लेन ऑफ रोज़ की मैंने लेंथ दे दी कि अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर मैंने इफ़ कंडीशन लगा दी कि अगर जो रोज़ की लेंथ है वो 0 नहीं है, तब क्या होगा। तब यहाँ पर क्या होगा, टेबल आपको मैं समझा देता हूँ क्या है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो देखी होगी इस प्रोजेक्ट की तो आपको समझ में आ रहा होगा टेबल क्या है। टेबल यानी कि जो हमने ट्री व्यू बनाया था, यहाँ पर मैं आपको शो करा देता हूँ। नीचे हमने सबसे ट्री व्यू बनाया था, तो मैं यहाँ कहीं बनाया था, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए टेबल नाम से हमने ट्री व्यू बनाया था। ट्री व्यू जितने भी हेडिंग बनते हैं इसी की मदद से, हमारे ट्री व्यू की मदद से ही बने थे। नेम ऑफ टैबलेट, रेफरेंस नंबर, डोज, जो आप प्रोजेक्ट में देख पा रहे होंगे नीचे, तो ये ट्री व्यू की मदद से बना था। ट्री व्यू के वेरिएबल का नाम था टेबल, तो इसी का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे टेबल डॉट डिलीट फंक्शन, डिलीट फंक्शन का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब इस डिलीट फंक्शन के अंदर हमें लिखना होगा स्टार, एक स्पेस देना होगा। ये ध्यान से आप लोग लिखिएगा, इसमें अगर आप लोग गलती कर देंगे तो आपका ये फंक्शन काम नहीं करेगा। स्टार, फिर एक स्पेस देना है, फिर लिखना है आपको टेबल, डॉट लगाना है, एस के आगे गेट चिल्ड्रन फंक्शन का यूज़ करना है। सबसे टॉप पे देखिए आ भी गया रिकमेंडेशन, गेट चिल्ड्रन फंक्शन का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। अब हमें इसके नीचे आ जाना है। इससे देखिए क्या मतलब हो रहा है कि मतलब जो भी डुप्लीकेट फाइल है उसको यहाँ पर डिलीट कर दो, इसका मतलब ये हो रहा है। अब इसको नीचे इसके अंदर आना है, इफ़ कंडीशन के अंदर ही हमें ये काम करना है। अब इस इफ़ कंडीशन के अंदर हमें फॉर लूप चलाना है। तो यहाँ पर हमें लिखना है फॉर आइटम्स इन रोज़, यानी कि रोज़ में जितने भी आइटम्स हैं उनको ले लो।
यहाँ पे फॉर आइटम्स इन रो लिख दिए। फिर से यहाँ पे टेबल वेरिएबल को कॉल करना है, डॉट लगाना है और इंसर्ट फंक्शन का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। इंसर्ट फंक्शन के अंदर हमें यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग देना है, एम्प्टी स्ट्रिंग के बाहर आना है, कॉमा लगाना है और यहाँ पर कैपिटल लेटर में एंड देना है, एंड। फिर कॉमा लगाना है, यहाँ पर देना है हमें वैल्यूज़ इक्वल टू, और वैल्यूज़ का नाम रहेगा आइटम्स, क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर लूप में लिखा है फॉर आइटम्स इन रोज, तो वैल्यूज़ का हमें हो जाएगा आइटम्स। इतना करने के बाद नेक्स्ट आना है। अब यहाँ पे फॉर लूप के नीचे हमें सबसे पहले कमिट कराना है, तो कनेक्शन के वेरिएबल का नाम था कॉन डॉट कमिट फंक्शन का यूज़ करना है, ये हमें फॉर लूप के नीचे करना है। फिर नेक्स्ट आ जाना है, अब हमें इफ़ कंडीशन के नीचे क्लोज करना है, तो कॉन डॉट क्लोज। तो यहाँ पर हमारा फेच ऑल फंक्शन भी, सॉरी फेच डाटा फंक्शन भी बन चुका है। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। अब कि मैं इसको रन करूंगा, देखिएगा जो मेरा बैकएंड में माइस्क्वेल में ये वाला डाटा सेव था वो अब मेरे प्रोजेक्ट में भी शो होने लगेगा। मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ, कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर मेरा खाली एक ही डाटा सेव है, अभी मेरे प्रोजेक्ट में शो नहीं हो रहा था। अब मैं इसको रन करूँगा तो देखिएगा यहाँ पर देखिए शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसको मैंने एक जगह और भी लिखना है। जो हमने ये फेच डाटा फंक्शन बनाया है, इसी फंक्शन को दो जगह हमें कॉल करना होगा। सबसे पहले हमें इन दोनों के बीच में कॉल करना है, जहाँ पर हमने पीडी फंक्शन बनाया था प्रिस्क्रिप्शन डाटा के लिए, तो यहाँ पर हमें फेच डाटा फंक्शन को यहाँ पर कॉल करना है। एक जगह और करना है सबसे नीचे, जहाँ पर हमने हेडिंग और कॉलम बनाया था, यहाँ पर आके हमें इसको कॉल करना है। तो यहाँ पर हमें फेच डाटा फंक्शन को कॉल करना है। अब मैं इसको रन करूँगा, देखिएगा देखिए अब मैंने इसको जैसे रन किया, जो भी डाटा मेरा बैकएंड में सेव था वो यहाँ पर शो होने लग गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सक्सेसफुली हमारा फेच डाटा वाला फंक्शन भी बन चुका है। अब इसी के अंदर हमें एक चीज़ और करना है कि अगर जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ, यहाँ पर जैसे आके इस डाटा पे क्लिक करूँ तो इस डाटा की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाए पेशेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर। तो उसको करने के लिए देखिए इसी के अंदर एक और हमें फंक्शन बनाना होगा। तो अभी के लिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ आपको, किस लिए मैं फंक्शन बना रहा हूँ। फिर से एक बार रन करके समझा देता हूँ। फंक्शन के अंदर आ जाते हैं, मैं इसको रन कर रहा हूँ। देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो आपकी हम लोग फंक्शन बनाने जा रहे हैं वो इस चीज़ का बनाएंगे कि जैसे मैं इस डाटा पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर जो भी डाटा हमारा सेव है इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऊपर आ जाए एंट्री फील्ड में। तो इस टाइप का हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे। तो नीचे आ जाते हैं, ये हमारा फेच डाटा फंक्शन था, इसके नीचे आ जाएंगे। एक और इसी के अंदर फंक्शन बनाएंगे गेट डाटा नाम से, यानी कि जिस पे हमारा कर्सर क्लिक कर दे उसकी डाटा हमारा पेशेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर मिल जाए। गेट डाटा हो गया। इसके अंदर हमें इवेंट भी देना होता है, वो लास्ट में हम देंगे। ये हमारा फंक्शन बन गया है। अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कर्सर रो बनाना होगा एक। तो वेरिएबल का नाम ले लेते हैं कर्सर रो, कर्सर रो इक्वल टू लगाएंगे। अब इसके अंदर टेबल को कॉल करना है, जो हमने वेरिएबल का नाम लिखा था जहाँ ट्रीव्यू बनाया था। ट्रीव्यू के वेरिएबल का नाम है हमारा टेबल, डॉट लगाएंगे और यहाँ पर फोकस फंक्शन का हम लोग यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाना है, अब यहाँ पर डाटा हमें बनाना है, तो डाटा नाम का वेरिएबल बना लेंगे इक्वल टू, यानी कि हम लोग क्या करें जैसे क्लिक करेंगे तो डाटा हमारा शो हो जाए, तो उसके लिए हम लोग इसको बना रहे हैं। डाटा बनाएंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे टेबल, वेरिएबल का नाम, डॉट लगाएंगे और यहाँ पर आइटम फंक्शन का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। आइटम फंक्शन के अंदर हमें यहाँ पर वेरिएबल का नाम देना होगा कर्सर रो, जहाँ पर हमने टेबल को फोकस कराया था। यहाँ पर कर्सर रो वेरिएबल का नाम देना है, कर्सर रो। सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर दी, तभी तो ये आ नहीं रहा था मेरे पास। कर्सर रो हो गया, कर्सर रो ये हमने यहाँ पर दे दिया है। नेक्स्ट आना है हमें, अब यहाँ पर एक रो बनाना है, तो रो का हम वेरिएबल बना लेते हैं इक्वल टू, यहाँ पर हमें डाटा लिखना है। जिस तरह मैं लिख रहा हूँ सेम स्टेप आपको भी यहाँ पर फॉलो करना है। डाटा लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है स्ट्रिंग के अंदर वैल्यूज़। इस तरह जिस तरह मैं कर रहा हूँ सेम तरीके से आप लोगों को भी यहाँ पे करना है। अब नेक्स्ट हमें सारे टेक्स्ट वेरिएबल का यहाँ पर यूज़ करना होगा, इसीलिए मैंने टेक्स्ट वेरिएबल सबसे पहले आप लोगों को बनवा दिया था और आप लोगों को बताया था जहाँ भी हम लोग बटन में काम करेंगे तो टेक्स्ट वेरिएबल का हमें यहाँ पर यूज़ पड़ेगा हर जगह। तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट वेरिएबल किसका किसका हमें लिखना है, यहाँ पर मैं रन करके दिखाता हूँ। इन सारे टेक्स्ट वेरिएबल का नाम हमें लिखना है, जहाँ जो जो इस नाम की जहाँ पर हेडिंग बनी है उन्हीं टेक्स्ट वेरिएबल का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो सबसे पहला हमारा जो हेडिंग थी वो थी नेम्स ऑफ टैबलेट्स के लिए, तो उसके टेक्स्ट वेरिएबल का नाम है नेम ऑफ टैबलेट्स। इतना लिखना है आपको, डॉट लगाना है और यहाँ पे सेट फंक्शन का यूज़ करना है। सेट फंक्शन के अंदर आपको रो देना होगा, तो रो हमारी 0 से स्टार्ट होती है। रो इस तरह लिखना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है 0, यानी कि 0 से हमारी रो स्टार्ट होती है।
फिर हमें नेक्स्ट आना है। इसी तरह हमें सारे टेक्स्ट वेरिएबल का नाम लिखना है जिसकी हेडिंग हमारी प्रोजेक्ट में है। तो दूसरा हो गया। अब मैं फिर से आपको रन करके दिखा देता हूँ, वैसे तो मुझे याद है। नेम ऑफ टैबलेट्स हो गया, दूसरा रेफरेंस नंबर, डोज, नंबर ऑफ टैबलेट, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, डेली डोज, साइड इफेक्ट, पेशेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, पेशेंट एड्रेस। टोटल 11 हमें टेक्स्ट वेरिएबल का हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो पहला हो गया है। सेकंड हमारा है रेफरेंस नंबर, तो उसके टेक्स्ट वेरिएबल का नाम है रेफ। डॉट लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेट फंक्शन, और यहाँ पर रो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपकी ये हो जाएगा 1। इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, इसका बार बार हमें यूज़ पड़ रहा है। कॉपी कर लिया मैंने। अब थर्ड है हमारा डोज, तो डोज का टेक्स्ट वेरिएबल का नाम है डोज, और यहाँ पे डॉट लगाएंगे और सेट फंक्शन का यूज़ करेंगे, और रो हमारी ये हो जाएगी सेकंड। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ है हमारा नंबर ऑफ टैबलेट्स, नंबर ऑफ टैबलेट्स, डॉट पेस्ट कर दिए, रो हमारी हो जाएगी ये 3। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट है हमारा इशू डेट, इशू डेट डॉट सेट फंक्शन, रो हो जाएगी ये 4। तो टोटल रो हमारी यहाँ पर 10 बनेगी, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रही है। इशू डेट के बाद है हमारा एक्सपायरी डेट, ये एक्सपी डेट डॉट पेस्ट कर दिए, ये रो हो जाएगी हमारी 5। नेक्स्ट आएंगे, अब आएगा हमारा डेली डोज, डेली डोज डॉट सेट, रो हो जाएगा 6। डेली डोज के बाद है हमारा साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट डॉट सेट हो गया, ये हो गया 7। साइड इफेक्ट के बाद है हमारा नेम ऑफ पेशेंट, नेम ऑफ पेशेंट डॉट सेट फंक्शन, रो हो जाएगी हमारी 8। नेम ऑफ पेशेंट के बाद है डेट ऑफ बर्थ, DOB डॉट सेट, रो हो जाएगी 9। लास्ट है हमारा पेशेंट एड्रेस डॉट सेट फंक्शन, ये हो जाएगी 10। यहाँ पर हमने सारे टेक्स्ट वेरिएबल का यूज़ कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ पर रन करके आपको दिखाता हूँ। सॉरी, एक चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग बताई तो वो मैंने नहीं किया। यहाँ पर हमें गेट डाटा के अंदर ये इवेंट देना होता है, तो यहाँ पर हमें इवेंट देना होगा। इवेंट इक्वल टू, यहाँ पर लिखना है एम्प्टी स्ट्रिंग। इतना लिखने के बाद अब सबसे नीचे हमें जाना है, जहाँ पर हमने हेडिंग के बाद कॉलम बनाया था। सबसे नीचे आ जाएंगे, ये पहले हमने हेडिंग बनाई थी, इसके नीचे हमने कॉलम बनाया था। अब यहाँ पर हमें बाइंड फंक्शन का यूज़ करना होता है, तो फेच डाटा फंक्शन के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पर हमें लिखना होगा टेबल डॉट, और यहाँ पर बाइंड फंक्शन का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। बाइंड फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे माउस की देते हैं, कि माउस एक बार हमारा जैसे डाटा पे आकर क्लिक हो वैसे ही हमारा डाटा शो हो जाए ऊपर, तो उस तरह हम यहाँ पर इसको देंगे। देखिए कैसे देना है, इसी एग्जैक्ट आपको भी उसी तरह यहाँ पर लिखना होगा। बाइंड फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग लगाना है, स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले लिखना है इस तरह, फिर लिखना है आपको बटन, B कैपिटल में फिर स्मॉल लेटर में, बटन रिलीज, R कैपिटल में फिर स्मॉल लेटर में, बटन रिलीज हो गया। फिर इस तरह आपको डैश लगाना है, 1 लिखना है। इतना लिखने के बाद फिर ये फॉरवर्ड हो गया, स्ट्रिंग हो गया ये। फिर कॉमा लगा के यहाँ पर आपको फंक्शन का नाम लिखना है गेट डाटा, जिस नाम ने आपने फंक्शन बनाया था। यहाँ पर हमारा ये वाला फंक्शन भी बनकर तैयार हो गया, गेट डाटा भी, यानी कि हमारा टोटल जो है प्रिस्क्रिप्शन डाटा वाला बटन तैयार हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए डाटा भी सेव हो रहा है, और यहाँ पर डाटा भी शो हो रहा है फेच डाटा फंक्शन की मदद से। और लास्ट हमने बनाया था गेट डाटा, उससे क्या होता है, जैसे ही डाटा पे आकर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए सारी इन्फॉर्मेशन पेशेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर आ चुकी है। तो हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली एक बटन बनकर तैयार हो चुका है, सेव प्रिस्क्रिप्शन डाटा बटन। अब नेक्स्ट हम प्रिस्क्रिप्शन बटन पे काम करेंगे, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारा प्रिस्क्रिप्शन डाटा। किसी भी बटन के फंक्शनैलिटी को काम करवाने के लिए हमें सबसे पहले बटन के अंदर कमांड देना होता है। तो सबसे पहले हम लोग बटन के अंदर आ जाएंगे। आपकी हम लोग प्रिस्क्रिप्शन बटन पे काम करने वाले हैं, तो इसके अंदर आके लास्ट में आकर हमें यहाँ पर कमांड देना होगा, जैसे हमने सेव प्रिस्क्रिप्शन डाटा बटन क्लिक किया था। तो यहाँ पर हमें कमांड देना है, कमांड इक्वल टू, और यहाँ पे फंक्शन का नाम हमें देना होता है। तो फंक्शन मैं किस नाम से बनाऊंगा, प्री नाम से, प्रिस्क्रिप्शन। अब इसी नाम से मैं ऊपर आकर फंक्शन बनाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आ जाते हैं, ये है गेट डाटा फंक्शन, इसके नीचे आना है। आपकी मैं कमेंट यहाँ पर डाल देता हूँ, ये हमारा बन रहा है प्रिस्क्रिप्शन डाटा। बटन हटा देता हूँ, बटन नहीं बनाना हमें, फंक्शन हमारा प्रिस्क्रिप्शन डाटा का बनेगा। तो यहाँ पर हमने फंक्शन का नाम दिया था प्री, फंक्शन नाम बना लिए प्री नाम से।
इस तरह कर दिए। इसको भी बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ मेरा जो हम लोग का जो थोड़ा लंबा कोडिंग हुआ है वो प्रिस्क्रिप्शन डाटा के लिए हुआ है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादातर सारी चीज़ें सेम है इसमें। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट आएंगे, ये सब आसान आसान है। तो प्रिस्क्रिप्शन डाटा बनाने के लिए हमें देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले हमें टेक्स्ट फ्रेम का वेरिएबल का नाम हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा। टेक्स्ट फ्रेम यानी कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, आपको याद होगा मैंने जहाँ पर इसको मैं पास करके आपको दिखाता हूँ, एरर नहीं शो होता पास से। मैं इसको रन कर देता हूँ। एक्सपेक्टेड क्या, अच्छा यहाँ पर मैंने डबल को वो नहीं लगाया। इसको मैं रन करता हूँ। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा प्रिस्क्रिप्शन जो हमने फ्रेम बनाया था, इसके ऊपर हम लोगों ने एक टेक्स्ट फ्रेम लगाया था। टेक्स्ट फ्रेम हमने जो लगाया था उसी का नाम हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट फ्रेम का, क्योंकि टेक्स्ट फ्रेम का ही यूज़ करके हम लोग प्रिस्क्रिप्शन दिखा पाएंगे प्रिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स पे। यहाँ पर इसको मैं पास वाला हटा देता हूँ और टेक्स्ट फ्रेम का यहाँ पर वेरिएबल का नाम यूज़ करता हूँ, टेक्स्ट फ्रेम। इसी नाम से मैंने बनाया, मैंने दिखा भी देता हूँ आपको। ये रहा, ये देखिए मैंने कमेंट भी डाला, टेक्स्ट बॉक्स फॉर प्रिस्क्रिप्शन। जहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन वाला फ्रेम बनाया था LF2 नाम से, उसी के अंदर टेक्स्ट फ्रेम हमने बनाया था। तो इसी वेरिएबल का नाम हम यहाँ पर ऊपर यूज़ कर रहे हैं और इसी की मदद से हम लोग प्रिस्क्रिप्शन डाटा शो करा पाएंगे। टेक्स्ट फ्रेम वेरिएबल का नाम यहाँ पर यूज़ कर लिए। अब यहाँ पर हमें डॉट लगाना है, इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करना है। इंसर्ट फंक्शन के अंदर देखिए हमें क्या क्या लिखना होता है। इंसर्ट फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमें लिखना होगा कैपिटल लेटर में एंड, कॉमा लगाना है। अब हमें टेक्स्ट देना होगा। टेक्स्ट हम जो यहाँ पर देंगे वही हमारा प्रिस्क्रिप्शन में शो होगा। जो भी हम वहाँ पर टेक्स्ट देंगे वो यहाँ पर हमें शो होगा प्रिस्क्रिप्शन बटन दबाने पे। और जो यहाँ पर टेक्स्ट शो होगा, यानी टेक्स्ट मतलब जो यहाँ पर जितने ये टेक्स्ट लिखे, नेम ऑफ टैबलेट, रेफरेंस नंबर, डोज, नंबर ऑफ टैबलेट, तो इन्हीं सब का टेक्स्ट हमें यहाँ पर शो कराना है। सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट देंगे, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर सामने शो कराएंगे। इन्फॉर्मेशन कैसे शो कराएंगे, जो हमने सारे एंट्री फील्ड का टेक्स्ट वेरिएबल बनाया था उसी की मदद से हम लोग इसके सामने इन्फॉर्मेशन को शो कराएंगे। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना, मैं आपको करके दिखाता हूँ। स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले हमें टेक्स्ट देना होगा। टेक्स्ट हमारा एक लाइन से होगा, नेम ऑफ टैबलेट, रेफरेंस नंबर, डोज, सारे के लिए हमें यहाँ पर टेक्स्ट देना है। तो एक मैं यहाँ पर आपको समझा देना हो और बाकी हमें यहाँ पर सारा कॉपी पेस्ट करना होगा। तो पहला है हमारा नेम ऑफ टैबलेट्स, ये हमारा टेक्स्ट हो गया, नेम ऑफ टैबलेट यही हमारा वहाँ पर शो होगा। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये देखिए फॉरवर्ड स्लैश टी लगाना है। इससे क्या होगा, टी फॉरवर्ड स्लैश टी का मतलब 1 टैब, फिर एक टैब बना देते हैं इसी तरह, फिर एक 3, मतलब यहाँ पर टोटल 3 टैब बनाना है। उससे होगा क्या, एकदम एक ही रो में सारा इन्फॉर्मेशन भी आएगी, उसके सामने सारी चीज़ टेक्स्ट भी लिखी रहेगी, तो एक ही लाइन में सारा काम हो जाएगा। इतना लिखने के बाद स्ट्रिंग के बाहर आइए, प्लस का साइन लगाइए यहाँ पे। इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पर हमने क्या दिया, नेम ऑफ टैबलेट्स, तो इसके सामने इसी की इन्फॉर्मेशन दिखानी होगी। तो नेम ऑफ टैबलेट्स का जो एंट्री फील्ड है उसके टेक्स्ट वेरिएबल का नाम देना होगा। तो नेम ऑफ टैबलेट्स का टेक्स्ट वेरिएबल का नाम है नेम ऑफ टैबलेट्स, यानी कि पहले हम लोग टेक्स्ट का यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके आगे हम लोग टेक्स्ट वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं। नेम ऑफ टैबलेट्स हम लोग टेक्स्ट वेरिएबल का यूज़ कर लिए, डॉट लगाएंगे, यहाँ पर गेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। गेट फंक्शन का यूज़ करने के बाद हम लोग यहाँ पर प्लस फॉरवर्ड स्लैश एन लिखेंगे स्ट्रिंग के अंदर, इस तरह। फॉरवर्ड स्लैश एन क्या होता है, मतलब आप इसके आगे जो भी आप कोड लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। फॉरवर्ड स्लैश एन का मतलब ये होता है। अब सीधा देखिए मैंने एक आपको समझा के दिखा दिया है। मैं इसको रन करता हूँ, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ नेम ऑफ टैबलेट्स का अभी तक मैंने बनाया ना, तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। नेम ऑफ टैबलेट लिख दिया, प्रिस्क्रिप्शन देखिए बटन पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए इस तरह हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन शो होगी, प्रिस्क्रिप्शन शो होगा। पहले हमें टेक्स्ट दिखाई दे रहा है नेम ऑफ टैबलेट्स, इसके सामने इसकी इन्फॉर्मेशन जो कि टेक्स्ट वेरिएबल की मदद से हमें दिखाई दे रही है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर सारे सबके लिए यहाँ पर बनाना होगा। देखिए पहला मैंने समझा दिया, इसको मैं करूँगा कॉपी, नेक्स्ट आऊँगा, इसको कर दूंगा पेस्ट। अब इसके अंदर 2 चीज़ हमें यहाँ पर चेंज करनी होगी, अभी तक हो सकता है आप लोग समझ भी गए होंगे। पहला चीज़ है हमारा टेक्स्ट, दूसरा है टेक्स्ट वेरिएबल, बस हमें और कुछ चीज़ यहाँ पर चेंज नहीं करना है। सेकंड हमारा था रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर के लिए टेक्स्ट वेरिएबल का नाम था रेफ, रेफ हो गया और हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आएंगे, पेस्ट कर देंगे। थर्ड हमारा था डोज, थर्ड था हमारा डोज, इसके वेरिएबल का टेक्स्ट वेरिएबल का नाम था डोज। नेक्स्ट आएंगे, पेस्ट कर देंगे। फोर्थ था हमारा नंबर ऑफ टैबलेट्स, इसको एनओ कर देंगे, नंबर ऑफ टैबलेट्स हो गया। और यहाँ पर इसके टेक्स्ट वेरिएबल का नाम था नंबर ऑफ टैबलेट्स, ये हो गया। नेक्स्ट आएंगे, पेस्ट कर देंगे। नंबर ऑफ टैबलेट्स के बाद क्या था हमारा, यहाँ से हमें देख के बनाना सारी, यहाँ पे 15 हमारे टेक्स्ट हैं सारे।
ये कहाँ गया, नंबर ऑफ टैबलेट बाय इशू डेट एक्सपायरी डेट डेली डोज साइड इफेक्ट। नेक्स्ट आएंगे, अच्छा इसको यहाँ पे बनाना है। नंबर ऑफ टैबलेट के बाद था हमारा इशू डेट। देख पा रहे होंगे आप लोग कितना आसान है। इशू डेट, टेक्स्ट लिखना है और टेक्स्ट वेरिएबल का नाम लिखना है। सारा डाटा फैच होके प्रिस्क्रिप्शन में हमें मिल जाएगा। इशू डेट के वेरिएबल का नाम है इशू डेट। ये हो गया, इसको करेंगे, नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट आने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इशू डेट के बाद था हमारा एक्सपायरी डेट, ई एक्स पी डॉट डी ए टी, एक्सपायरी डेट हो गया। इसके टेक्स्ट वेरिएबल का नाम है ई एक्स पी डी ए टी। नेक्स्ट आएंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। अब इशू डेट एक्सपायरी डेट के बाद था डेली डोज। डेली डोज के टेक्स्ट वेरिएबल का नाम है डेली डोज। डेली डोज, डेली डोज के बाद है हमारा साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट का टेक्स्ट वेरिएबल का नाम लिख देंगे साइड इफेक्ट। जिस नाम से टेक्स्ट वेरिएबल बनाए रहेंगे वही आपको यहाँ पर लिखना होगा। नेक्स्ट आना है, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। साइड इफेक्ट के बाद क्या था, साइड इफेक्ट के बाद था ब्लड प्रेशर स्टोरेज डिवाइस मेडिकेशन। ब्लड ब्लड प्रेशर स्टोरेज डिवाइस, ब्लड प्रेशर, इसके टेक्स्ट वेरिएबल का नाम है ब्लड प्रेशर। इसके बाद था स्टोरेज डिवाइस, इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज डिवाइस। इसके टेक्स्ट वेरिएबल का नाम था स्टोरेज। इसके बाद था हमारा मेडिकेशन, मेडिकेशन पेशेंट आईडी, ठीक है, मेडिकेशन। इसके टेक्स्ट वेरिएबल का नाम भी मेडिकेशन है। मैं इसको यहाँ पर डायरेक्टली वीडियो को कट करके पूरा पेस्ट भी कर सकता था एक साथ, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए एक एक करके यहाँ पर बना रहा हूँ। यहाँ इसीलिए यहाँ पर हमारी वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो जाती है। तो मेडिकेशन के बाद हमारा पेशेंट आईडी, इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर जल्दी से टेक्स्ट लिखेंगे पेशेंट आईडी। पेशेंट आईडी हो गया। इसके वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं पेशेंट आईडी, पेशेंट आईडी। पेशेंट आईडी के बाद है हमारा नेम ऑफ पेशेंट, नेम ऑफ पेशेंट हो गया। इसके टेक्स्ट वेरिएबल का नाम है नेम ऑफ पेशेंट, नेम ऑफ पेशेंट। नेम ऑफ पेशेंट के बाद है हमारा डेट ऑफ बर्थ, तो इसको मैं डायरेक्ट DOB लिख देता हूँ। इसके टेक्स्ट वेरिएबल का नाम भी DOB है। लास्ट है हमारा पेशेंट एड्रेस, इसके टेक्स्ट वेरिएबल का नाम है पेशेंट एड्रेस। तो यहाँ पर फाइनली मेरा प्रिस्क्रिप्शन बटन बन के तैयार हो गया। अब इसको मैं फाइनली रन करके देख लेता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं इसको फिर से रन करता हूँ। अब हमें क्या करना है, देखिए हमारा पहला वाला बटन तो बन के तैयार हो गया। जैसे मैं इसके क्लिक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी सेव हो रही है। और किसी इन्फॉर्मेशन को दोबारा आपको सेव करना है तो यहाँ पर फिल करके इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेव कर सकते हैं। सेकंड हमारा क्या था, प्रिस्क्रिप्शन के लिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर देखिए क्या करना है, उसको मैं फिर से क्लोज करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। प्रिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें, सबसे पहले पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देने के लिए रैंडमली कुछ भी यहाँ पर फिल करके दिखा देता हूँ। मैंने इसको फिल कर लिया पेशेंट की इन्फॉर्मेशन। अब मैं जैसे प्रिस्क्रिप्शन बटन पर क्लिक करूँगा तो देखिए क्या होता है। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो प्रिस्क्रिप्शन हमारा पेशेंट का यहाँ पर बनकर आ गया है। तो यहाँ पर हमारा प्रिस्क्रिप्शन वाला बटन भी सक्सेसफुली बनकर तैयार हो गया है। नेक्स्ट हमें किस पे काम करना है, मैं इसको रन कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमें करना है डिलीट बटन पे। यहाँ पर दो बटन हमारा बन गया। नेक्स्ट हम डिलीट बटन पे काम करेंगे, फिर क्लियर, फिर एग्जिट बटन पे। अब यहाँ पर सारे बटन अब बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बटन में आएंगे क्योंकि अब की हम लोग डिलीट बटन पे काम करने वाले हैं। तो किसी भी बटन की फंक्शनैलिटी पे काम करने से पहले बटन के अंदर हमें कमांड देना होता है। तो डिलीट बटन पहला वाला है हमारा, इसके अंदर आएंगे और यहाँ पर देंगे कमांड, कमांड इक्वल टू, और डिलीट बटन के कमांड हम रखते हैं डिलीट नाम से ही। अब यहाँ पर हमें ऊपर जाना है।
यहाँ पर आके नेक्स्ट करना है और यहाँ पर हम कमेंट डाल देते हैं डिलीट बटन। डिलीट। नेक्स्ट आएंगे, इसका फंक्शन बना लेते हैं डेफ डिलीट। यहाँ पर डिलीट नाम से हमने फंक्शन भी बना लिया है। अब डिलीट बटन को बनाना बहुत ही आसान होता है, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं करना होता है। मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले डिलीट बटन बनाने के लिए हमें सबसे पहले MySQL से कनेक्शन बनाना होगा, क्योंकि हमें सिर्फ प्रोजेक्ट के अंदर डाटा को डिलीट नहीं कराना है, बैकएंड में MySQL में भी डाटा को डिलीट कराना है। यानी कि जो डाटा हमारा, जैसे कि मैं यहाँ पर पास करके आपको दिखाता हूँ। पास इसको मैंने लिख दिया, इसको रन करता हूँ कि मान लीजिए मैंने इस वाले डाटा को हमें डिलीट करना है, तो ये डाटा यहाँ से भी डिलीट हो जाए और बैकएंड में MySQL डाटा से भी डिलीट हो जाए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले MySQL से कनेक्शन बनाना होगा। तो MySQL से कनेक्शन हमने ऊपर बना ही लिया था, तो इसको मैं सीधा कॉपी पेस्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर इसको 2 लाइन इसकी कनेक्शन वाली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया, इसके अंदर आऊँगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। आपकी क्वेरी मैं दूसरी तरीके से दूंगा। देखिए वेरिएबल के साथ मैं क्वेरी दूंगा। पहले देखिए क्वेरी देना पड़ता है और वैल्यूज़ देना पड़ता है। तो क्वेरी मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँगा और वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँगा। तो क्वेरी देखिए कैसे देना होता है। क्वेरी नाम से वेरिएबल हम बना लेते हैं। वेरिएबल आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। क्वेरी नाम से वेरिएबल बना लिया, इक्वल टू लगाया। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना है, क्वेरी। स्ट्रिंग के अंदर हमें लिखना होगा डिलीट, क्योंकि हम डिलीट बटन पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेरी भी हमें देना होगा डिलीट फ्रॉम हॉस्पिटल। हॉस्पिटल यानी कि टेबल का नाम। यहाँ पर हमने क्या दे दिया, डिलीट फ्रॉम हॉस्पिटल, यानी कि जो भी हॉस्पिटल के अंदर डाटा है वो डिलीट कर दो, जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिलीट फ्रॉम हॉस्पिटल लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें देना होगा वेयर रेफरेंस इक्वल टू %s लिखना होगा। ये हमारा हो गया क्वेरी। नेक्स्ट आएंगे, अब हमें यहाँ पर देना है वैल्यू। वैल्यू नाम का वेरिएबल बना लिए, इक्वल टू किए। अब ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है रेफ, क्योंकि हमने यहाँ पर दिया वेयर रेफरेंस इक्वल टू %s। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा रेफ, इसके टेक्स्ट वेरिएबल का नाम रेफरेंस का, रेफरेंस नंबर के टेक्स्ट वेरिएबल का नाम हमने यहाँ पर लिख लिया, डॉट कर लिया। यहाँ पे गेट फंक्शन का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, यानी कि रेफरेंस नंबर का जो हमें इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पर फेच कर रहे हैं वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर। नेक्स्ट आएंगे, अब हम यहाँ पर क्वेरी देंगे, एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर क्वेरी देंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले माई कर्सर वेरिएबल का नाम लिखना है, डॉट लगाना है और यहाँ पर एग्जीक्यूट फंक्शन का यूज़ करना है, क्योंकि एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर हमें क्वेरी देना होता है। तो आप लोग अभी तक देख पा रहे होंगे कि एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर हम लोग क्वेरी दे रहे थे। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्वेरी को, वैल्यूज़ को अलग अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया, तो वेरिएबल का नाम देंगे। तो पहला हमें क्वेरी देना होता है, क्वेरी वेरिएबल का नाम लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, दूसरा है हमारा वैल्यू। तो यहाँ पर हमने एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर इस तरह दे दिया है। अब जब इतना डिलीट हो जाएगा, जब डाटा हमारा डिलीट हो जाएगा, तब हमें क्या करना है, इसको कमिट करा के क्लोज करवाना है। तो यहाँ पर हमें डाटा को कमिट करवाना है। सबसे पहले कौन वेरिएबल, कनेक्शन वेरिएबल का नाम कमिट। नेक्स्ट आएंगे, अब यहाँ पर हमें इसको क्लोज करना है, तो कौन डॉट क्लोज फंक्शन। क्लोज फंक्शन करने के बाद अब हमें यहाँ पर लास्ट में क्या दिखाना है, मैसेज बॉक्स। इससे पहले हमें यहाँ पर एक चीज़ और करना होगा, जो हमने फेच डाटा नाम से फंक्शन बनाया था ऊपर, उसको भी यहाँ पर हमें कॉल करना होगा। यहाँ पर हम फेच डाटा फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। लास्ट में हमें मैसेज बॉक्स दिखा देना है कि हमारा जो डाटा जो आप डिलीट करना चाहते हैं वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। तो मैसेज बॉक्स डॉट, अब इसके अंदर इन्फॉर्मेशन शो कराना, तो शो इन्फो का हम लोग फंक्शन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले टाइटल देना होता है, टाइटल हम दिखा देंगे डिलीटेड। बगल में आएंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर स्ट्रिंग के अंदर हमें मैसेज दिखाना है, तो यहाँ पर मैसेज दिखा देंगे पेशेंट डाटा हैज़ बीन डिलीटेड। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको फंक्शन भी दिखा दिया है। अब मैं फाइनली इसको रन करके देख लेता हूँ। यहाँ पर हमारा इतनी लाइन में देखिए डिलीट बटन बन के तैयार हो गया। मैं इसको रन करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए हमारा ये, सबसे पहले हम लोग पहले बटन पर काम कर लेते हैं। तो नेम ऑफ टैबलेट हम यहाँ पर देते हैं फ्लेक्सॉन। यहाँ पर हमने नेम ऑफ टैबलेट दे दिया। अब जल्दी जल्दी मैं सारी इन्फॉर्मेशन को फिल कर देता हूँ, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेता हूँ। अब देखिए इसको मैं सेव करता हूँ। सबसे पहले इस बटन पे काम करता हूँ। इसको मैंने देखिए क्लिक किया तो रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड दिखा रहा है और यहाँ पर भी हमारा डाटा शो हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए इसी प्रिस्क्रिप्शन बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये भी देखिए बटन भी हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है।
अभी हम लोगों ने किस बटन पे काम किया, डिलीट बटन पे। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर जिस भी डाटा को हमें डिलीट करना होगा उसे हमें डिलीट करना है। तो मान लीजिए हमें सेकंड वाला डाटा डिलीट करना है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर डिलीट बटन पे क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर डिलीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा डाटा डिलीट नहीं हुआ, यानी कि मैंने कोडिंग में कहीं ना कहीं माइनर मिस्टेक की है। चलिए उसको देख लेता हूँ एक बार। यहाँ पर मैं इसको चेक कर लेता हूँ कहाँ मैंने गलती की है। कनेक्शन बनाया है, इसको क्वेरी दे दी मैंने, डिलीट फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर रेफरेंस इज इक्वल टू, वैल्यू दे दिया रेफरेंस डॉट गेट। अच्छा अच्छा ठीक है, देखिए मैंने आपसे कहा था मैंने माइनर मिस्टेक की है। यहाँ पर हमें लास्ट में कॉमा लगाना होता है, सिर्फ यही वाली हमारी एक एरर था। अब यहाँ पर एरर हमारा फिक्स हो चुका है। मैं इसको फिर से रन करता हूँ एक बार। अब यहाँ पर इसको मैं, मान लीजिए मुझे सेकंड वाला डाटा डिलीट करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर डिलीट बटन पे देखिए क्लिक करता हूँ तो देखिए आपकी मेरा सक्सेसफुली डाटा डिलीट हो गया और मैसेज बॉक्स दिखा रहा है पेशेंट डाटा हैज़ बीन डिलीटेड। ओके किया। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे मेरा जो डाटा है वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। अब इसी तरह हम लोग क्लियर बटन पे काम करेंगे और एग्जिट बटन पे काम करेंगे। बहुत ही आसान है ये दोनों बटन बनाना। आसान सब था, लेकिन आपको फर्स्ट टाइम देखने में थोड़ा कोडिंग थोड़ा लंबी लग रही होगी, लेकिन बहुत ही आसान है इसको बनाना। अब हम क्लियर बटन पे काम करेंगे, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। 3 बटन हमारा सक्सेसफुली बन चुका है। नेक्स्ट आएंगे। इससे पहले सबसे पहले हमें क्लियर बटन के अंदर कमांड देना होगा। तो बटन हमारा कहाँ गया, ये है। डिलीट हो गया, प्रिस्क्रिप्शन हो गया, सेव प्रिस्क्रिप्शन हो गया, क्लियर बटन के अंदर आना है। कहीं भी आप कमांड दे सकते हैं, लास्ट में ही नहीं देना होता, ज़रूरी नहीं है। कॉमा लगाना है, यहाँ पर हमें देना है कमांड इक्वल टू, इसका नाम रख लेते हैं क्लियर। अब इसी नाम से हम लोग फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूँ, क्लियर बटन। तो अब हम क्लियर बटन पे काम करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन बना लेते हैं क्लियर नाम से। यहाँ पर मेरा फंक्शन बन गया है। अब इसको बनाना देखिए आपको बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ टेक्स्ट वेरिएबल सारे टेक्स्ट वेरिएबल का नाम लिखना है, उसको सेट कर देना है एम्प्टी स्ट्रिंग में, बस और कुछ नहीं करना है। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मेरा सबसे पहला क्या है, क्लियर बटन में क्या होता है आप लोग तो समझिए। यहाँ मैं पास कर देता हूँ, पहले रन करता हूँ। क्लियर बटन में क्या होता है कि जितनी भी चीज़ यहाँ पे, जैसे ऐसे मैंने क्लिक किया तो जितनी भी चीज़ यहाँ पर फिल हुई है, क्लियर से क्या होगा, सारी चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी, सारा यहाँ पे एकदम फ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सारे टेक्स्ट वेरिएबल का नाम लिखना है एंट्री फील्ड वाले का, और उसको सेट कर देना है एम्प्टी स्ट्रिंग में। बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। यहाँ से मैं पास वाला हटाऊँगा। पहला था हमारा नेम ऑफ टैबलेट्स, तो उसके वेरिएबल का नाम है नेम ऑफ टैबलेट्स। डॉट करना है और यहाँ पे इसको सेट कर देना है एम्प्टी स्ट्रिंग में, बस और कुछ नहीं आपको करना है। इसी तरह हमें सबके लिए काम करना होगा। तो मैं इसको सीधा इसको कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट आना है, पेस्ट कर देना है। कुछ नहीं इसमें काम करना है। नेम ऑफ टैबलेट के बाद सेकंड हमारा था रेफरेंस नंबर, तो उसके वेरिएबल टेक्स्ट वेरिएबल का नाम लिखिए और डॉट सेट कर दीजिए। इसी तरह हमें सबके लिए करना है। इस रेफरेंस हो गया, इसके बाद हमारा आएगा डोज, टेक्स्ट वेरिएबल का नाम लिखिए और यहाँ पर इसको कर दिए सेट। डोज के बाद था हमारा नंबर ऑफ टैबलेट्स, डॉट सेट। नंबर ऑफ टैबलेट्स के बाद था हमारा, चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ टैबलेट के बाद है इशू डेट, एक्सपायरी डेट, डेली डोज, साइड इफेक्ट। इशू डेट डॉट सेट, एक्सपायरी डेट डॉट सेट, डेली डोज। सारे टेक्स्ट वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, डेली डोज डॉट सेट। नेक्स्ट आएंगे, डेली डोज के बाद है साइड इफेक्ट डॉट सेट। नेक्स्ट आएंगे, साइड इफेक्ट के बाद है ब्लड प्रेशर स्टोरेज डिवाइड मेडिकेशन। साइड इफेक्ट के बाद है ब्लड प्रेशर, डॉट सेट कर दिया। इसके बाद है हमारा स्टोरेज डिवाइस, इसके वेरिएबल का नाम था स्टोरेज, डॉट सेट हो गया। स्टोरेज के बाद था हमारा मेडिकेशन डॉट सेट हो गया। मेडिकेशन के बाद था हमारा पेशेंट आईडी, डॉट सेट। देख लेता हूँ एक बार और। मेडिकेशन के बाद पेशेंट आईडी, नेम ऑफ पेशेंट, डेट ऑफ बर्थ, पेशेंट एड्रेस। पेशेंट आईडी हो गया। अब इसके बाद है नेम ऑफ पेशेंट, डॉट सेट, DOB, डेट ऑफ बर्थ, डॉट सेट।
इसके बाद हमारा नेम ऑफ पेशेंट, डेट ऑफ बर्थ, पेशेंट एड्रेस, पेशेंट एड्रेस डॉट सेट। बस हमें यहाँ पर और कुछ नहीं करना। देखिए हमारा क्लियर बटन यहाँ पर बन गया है। अब लास्ट में हमें एक चीज़ और लिखना होगा, इसके नेक्स्ट आना है लास्ट में, यहाँ पर हमें लिखना है टेक्स्ट फ्रेम। टेक्स्ट फ्रेम यानी कि वेरिएबल का नाम जिसमें हमने ये ट्री व्यू बनाया था, हेडिंग बनाई थी। टेक्स्ट फ्रेम डॉट करना, डिलीट फंक्शन का यहाँ पर यूज़ करना है। इसके अंदर हमें लिखना होगा 1.0। 1.0 का मतलब होगा फर्स्ट लाइन के 0 अल्फ़ाबेट से स्टार्टिंग करो और फिर कॉमा लगाएंगे फिर एंड तक। यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं, पहले 1.0 का मतलब होता है पहले लाइन से 0 कैरेक्टर से स्टार्ट करो और एंड तक सारा चीज़ डिलीट कर दो। तो यहाँ पर हमारा क्लियर बटन बन चुका है। मैं इसको यहाँ पर रन करके देख लेता हूँ। यहाँ पर जल्दी जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन को मैं रैंडमली यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर 3 बटन बन गया है। क्लियर बटन पे हमने बनाया है। अभी इसको चेक करते हैं। देखिए मैंने देखिए इस पर क्लिक किया, सारी चीज़ यहाँ से क्लियर हो चुकी है। तो देखिए कितना आसान था इसको बनाना। अब लास्ट है हमारा एग्जिट बटन। ये भी हमारा 5-6 लाइन में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद भी हमारी वीडियो फिनिश हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं किया है। तो लास्ट हमें बनाना है एग्जिट बटन पे। तो एग्जिट बटन में सबसे पहले कमांड देंगे, एग्जिट बटन, ये रहा एग्जिट बटन। इसमें सबसे पहले हमें कमांड देना है, कॉमा कमांड। कमांड के आगे अब हमें यहाँ पर फंक्शन का नाम देना होगा। तो फंक्शन का नाम मैं दे देता हूँ एग्जिट। अब जल्दी से थोड़ा ऊपर चलते हैं, वहाँ पे जाकर हम एग्जिट बटन पे काम कर लेते हैं। क्लियर हो गया। कमेंट डाल देता हूँ, पहले कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट आया, पेस्ट कर दिया। क्लियर बटन के बाद था हमारा एग्जिट बटन। फंक्शन बनाएंगे सबसे पहले एग्जिट। अब देखिए इसके अंदर क्या करना है। जैसे ही यूज़र अगर एग्जिट बटन पर क्लिक करेगा तो उससे हम लोग पहले पूछेंगे कि आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट, मतलब उससे कंफर्मेशन करेंगे कि एग्जिट करना चाहता है कि नहीं। तो यस नो में हम लोग उससे आंसर पूछेंगे। नो करेगा तो उसी तरह नॉर्मली कुछ नहीं होगा, यस करेगा तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो एग्जिट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कंफर्म करेंगे। तो कंफर्म नाम का हम यहाँ पर वेरिएबल बना लेते हैं, इक्वल टू करेंगे। और यहाँ पे मैसेज बॉक्स के लिए सबसे पहले मैसेज बॉक्स लिखना होगा यहाँ पर, यानी कि मैसेज बॉक्स को यहाँ पर कॉल करना है, डॉट लगाना है। अब कि हम लोग यहाँ पर आस्क यस नो फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लोग आस्क यस नो फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हमें टाइटल देना होता है। तो टाइटल में दे देता हूँ कन्फर्म, कन्फर्मेशन दे देता हूँ। स्पेलिंग गलत होगा तो उसके लिए सॉरी, मैं पहले से बता देता हूँ। बाहर आना है स्ट्रिंग के अंदर। अब यहाँ पर हमें मैसेज देना होगा। मैसेज हम उससे क्या पूछेंगे, आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट, आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट। तो उससे हम लोग यस और नो में आंसर लेंगे। अगर वो नो कहेगा तो कुछ नहीं होगा और यस कहेगा तो उसको हम लोग यहाँ पर एग्जिट करवा देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस फंक्शन के अंदर जो यस नो वाला पूछा जाता है दो चीज़। तो यस का मतलब होता है 0, यहाँ पर इसकी नंबर दी गई है। यस का मतलब होता है 0 और नो का मतलब होता है 1। तो यहाँ पर हम लोग इफ़ कंडीशन में देंगे इफ़ कन्फर्म, यानी कि वेरिएबल का नाम लिखेंगे कि इस वेरिएबल के अंदर क्या आंसर आ रहा है। अगर कन्फर्म में अगर आएगा 0 तो यहाँ पर हम लोग इस तरह करेंगे 0। कन्फर्म में 0 आ रहा है तब क्या होगा, ये जो विंडो है इसको डिस्ट्रॉय कर दो। नेक्स्ट आएंगे, सबसे ऊपर आके मैं हम लोग देख लेते हैं तो विंडो का नाम हमने क्या रखा था, विन। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे विन डॉट डिस्ट्रॉय फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। बस हमें यहाँ पर यही करना है, डिस्ट्रॉय, और लास्ट में हम इसको कर देंगे रिटर्न। तो यहाँ पर हमारा एग्जिट बटन भी बनकर तैयार हो गया। मैं इसको रन करता हूँ, इसको मैं रन कर लेता हूँ फाइनली। इसको मैं देखता हूँ, एग्जिट बटन क्लिक किया, देखिए हमसे पूछा जा रहा है आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट। अगर मैं नो पे क्लिक करूँगा देखिए कुछ नहीं हो रहा है। और इसी तरह अगर मैं यस पे करूँगा तो देखिए हमारी जो है विंडो वो एग्जिट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा फाइनली जो हमारा प्रोजेक्ट है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ साथ हमारी ये वीडियो भी एंड होती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।